हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रचना। आज मैं आपको एक नए टॉपिक की ओर लेके चलती हूँ, जो मेरा पिछला जहाँ छोड़े थे उसी के जस्ट आगे वाला ही नया टॉपिक है। और हमें लग रहा है कि हमने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, जैसा हम आपको बताने वाले हैं। हाँ, तो हमारे टॉपिक का नाम है जो स्टोमाटा है उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है। टर्जिडिटी प्रेशर के बारे में जानेंगे। यानी कि टर्जिडिटी जो हमने देखा था, ये टर्जिडिटी प्रेशर स्फीति दाब जो है, हमने आपको बताया था किसकी वजह से होता है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या है, टर्जिडिटी में परिवर्तन होता है। तो हमें ये देखना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कैसे कंडीशन क्या डेवलप हो रहा है कि स्टोमेटा ओपन हो जाए। जिसके लिए आपको दो सिद्धांत पढ़ने होते हैं, दो थियोरीज पढ़ना होता है। पहला आपको जो पढ़ना है वो है स्टार्च का, पहला जो आपका पढ़ना है वो है स्टार्च से, ठीक है, शुगर का बनना, स्टार्च से शुगर का बनना, ठीक है, यानी कि स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन। और दूसरा हमारा जो है वो हमें देखना है कि जो एक्टिव पोटेशियम आयन है, ड्यू टू द एक्टिव पोटेशियम आयन, ठीक है, क्या है, स्टोमाटा के टर्जिडिटी में भी कंडीशन होता है, जिसकी वजह से स्टोमाटा क्या है, ओपन और क्लोज होने कंडीशन करता है। आइए हम देखते हैं वही कैसे ये काम हो रहा है। तो अब आइए हम एक वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन क्या है। समझ में आ रहा है, स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन क्या है, हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि स्टार्च बन कैसे रहा है। ठीक है, अगर ये दो टॉपिक अगर आप जान जा रहे हैं तो इसको मुझे समझाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए, अब सबको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या बनता है आपको पता है, जैसे ये C+6H2O होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस होती है। ओके, सनलाइट और क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है। अब यहाँ पर यह आपको पता है क्या बनता है, C6H12O6+6O2। ओके, तो देखो ये जो हमारा जो ये प्रोडक्ट बना है, ये क्या बना, ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज बना किस फॉर्म में स्टोर हुआ बच्चा, फूड के फॉर्म, ये इन द फॉर्म ऑफ फूड है। ठीक है, ये क्या प्लांट्स का फूड ही है ना, प्लांट्स का भोजन ही है। और ये जो CO2 बना, सॉरी ऑक्सीजन गैस, ये एटमॉस्फेयर में क्या है, इवॉल्व हो जाता है और इसे हम इनटेक करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी कि ऑल लिविंग बींग्स इसे इनटेक करते हैं कब, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, अब ये बताइए, लगातार फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लगातार फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो जब लगातार फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बहुत बनेगा। तो जो ये ग्लूकोज बन रहा है तो प्लांट्स को जितने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो उतना यूटिलाइज करेंगे। जब वही आवश्यकता से अधिक हो जा रहा है तो उस आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को प्लांट्स कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। अब बात आती है, चलो हाँ स्टोर तो करेंगे, लेकिन वो किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, किसी न किसी फॉर्म में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो यही ग्लूकोज प्लांट के अंदर जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है बच्चा, तो ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, यानी कि जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो उस ग्लूकोज को पेड़ पौधे अपने अंदर मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। बात समझ में आ गई। ये तो भी आप जाने कि स्टार्च क्या है, समझ में आ गया, स्टार्च क्या है समझ में आ गया। क्योंकि देखो ये जो हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला पूरा स्टार्च पर ही डिपेंड है, और आपको स्टार्च ही नहीं पता हो तो आप क्या जानेंगे। तो अभी आप ये जानें कि स्टार्च बन कहाँ से रहा है, लेकिन वन लाइन में अगर आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज स्टार्च, तो आप बताएंगे स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। ये क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आप दो तीन टाइप्स का होता है, मोनो डाई और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब मोनोमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक से अधिक। ठीक है, बहुत सारे, जब एक से एक बहुत सारे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे तो एक चेन फॉर्म करेंगे, तो उसको इज द फॉर्म ऑफ मोनोमर ऑफ, सीधी सी बात है। ये क्या है, इट इज द पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्या किसके पॉलीसेकेराइड है, तो किसके मोनोमर है, ये ग्लूकोज,
यानी कई सारे जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं तो उसको प्लांट्स अपने अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और दूसरी बात ये क्या है, तो ये मोनोमर ऑफ पॉलीसेकेराइड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, ये पॉलीसेकेराइड है। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं। अभी तो ये बात आप जानेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था ना कि क्या है, शुगर का, स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन। ठीक है, स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन। अभी तो आप स्टार्च क्या होता है ये जाने हैं और शुगर कैसे बनता है प्लांट में ये जाने हैं। ओके, चलिए अब हमें ये देखना है कि अब सबसे पहले अगर हम ये जानेंगे कि जब प्लांट्स या द्वार कोशिका, यानी कि द्वार कोशिका आप जान रहे हैं, गार्ड सेल, गार्ड सेल किसे कहते हैं, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका कहाँ है बच्चा, तो द्वार कोशिका अभी पिछले वीडियो में देख सकते हैं रंध्र में पाया जाता है। तो ये जो द्वार कोशिका है, जब द्वार कोशिका में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जब द्वार कोशिका में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है तो स्टोमाटा क्या है, खुल जाता है। और जब ये कम होती है तो स्टोमाटा क्या है, बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो इसका जो मंड की जो मात्रा कब अधिक होती है, रात्रि में, सॉरी जस्ट अपोजिट बोले हैं, इसकी मात्रा अधिक होती है रात्रि में। जब अधिक होता है तो बंद हो जाता है, कम होता है तो खुल जाता है। ठीक, यानी कि द्वार कोशिकाओं में मंड की मात्रा, अमाउंट ऑफ स्टार्च कब होता है अधिक, रात्रि में, अंधेरे में। फिर से एक बार बोलो ध्यान से, रात्रि में द्वार कोशिकाओं में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से रंध्र बंद हो जाता है, जबकि दिन में द्वार कोशिकाओं में स्टार्च की मात्रा कम होती है जैसे रंध्र क्या है, खुल जाता है। ये बात हो गई। लेकिन अभी ये तो आप जाने, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेयरे। क्या नाम था, सेयरे। सेयरे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, ये कब की बात है, ये 1926 की बात है। ये कब की बात है, ये 1926 की बात है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्या होता है कि जो रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है, पीएच में परिवर्तन। पीएच समझते हैं, आप पढ़े हैं पीएच। पीएच में जैसा परिवर्तन होगा वैसा क्या होता है, रंध्र खुलता और बंद होता है। ठीक है, तो पीएच में परिवर्तन की वजह से भी क्या है, सेयरे के अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेयरे, याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं फिर से, इसको आप लिख लीजिएगा। सेयरे के अनुसार कब ये थे, 1926 की बात है। सेयरे के अनुसार क्या है, पीएच में परिवर्तन से रंध्र क्या है, खुलते और बंद होते हैं। जब पीएच की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जब पीएच की मात्रा अधिक होती है तो रंध्र खुल जाता है, और जब पीएच की मात्रा कम होती है तो रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, अपोजिट, जब पीएच की मात्रा अधिक होती है तो रंध्र खुल जाता है, और जब पीएच की मात्रा कम होती है तो रंध्र क्या है, सॉरी रंध्र क्या है, खुलेगा कब, जब अधिक होगी, और जब कब बंद होगा, कब, जब कम होगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद वाला हम टॉपिक। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि पीएच वैल्यू। ठीक है, जैसे कि जब सनलाइट होता है तो पीएच वैल्यू क्या है, बढ़ जाती है। और जब सनलाइट होता है तो आपका पीएच वैल्यू बढ़ती है, और जब पीएच वैल्यू बढ़ती है तो स्टार्च की मात्रा क्या है, कम होती है, यानी कि अमाउंट ऑफ स्टार्च डिक्रीज करता है। जब अमाउंट ऑफ स्टार्च डिक्रीज करेगा तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या है, इंक्रीज करेगा। अब ग्लूकोज ब्रेकडाउन, स्टार्च ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज में, तो जब ये ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में तो भाई इनका अमाउंट कम होगा कि नहीं, तो इनका अमाउंट क्या है, कम होता है। और जैसे ही जब स्टार्च सनलाइट होता है पीएच वैल्यू इंक्रीज करती है, पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है तो स्टार्च का अमाउंट कम हो जाता है। स्टार्च अमाउंट कम हो रहा है तो ये किसमें कम हो रहा है, मतलब किसी चीज़ में ब्रेक डाउन हो रहा होगा ना, किसमें, ग्लूकोज में। तो अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो स्टोमाटा की, यानी कि गार्ड सेल जो होता है, यहाँ गार्ड सेल रहेगा, सॉरी, गार्ड सेल की टर्जिडिटी क्या है, इंक्रीज करती है। किसकी, गार्ड सेल की टर्जिडिटी क्या है, इंक्रीज करेगी। और गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज करेगी तो स्टोमेटा जो है आपका ये ओपन हो जाएगा। बात समझ आ गई, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब सनलाइट होता है तो पीएच वैल्यू इंक्रीज करती है, जब सनलाइट नहीं होता है तो पीएच वैल्यू डिक्रीज करती है। और जब पीएच वैल्यू इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ स्टार्च डिक्रीज होगा, यानी कि मंड की मात्रा कम होगी
और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो स्टोमाटा के चारों तरफ जो गार्ड सेल है उसकी जो टर्जिडिटी भी बढ़ जाएगी, और टर्जिडिटी बढ़ेगी तो गार्ड सेल क्या है, ओपन हो जाएगा, यानी कि स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, और ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर जो है वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये था आपका प्रोसेस। आइए हम एक थोड़ा सा इन द शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। अब बात आती है कि ग्लूकोज कैसे कम होगा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन भी तो हमें देखना है। तो ग्लूकोज देखो भैया कब कम होगा, तो जैसे ग्लूकोज सॉरी स्टार्च को हम देखते हैं। ठीक है, स्टार्च को अगर 1 आईपी दे रहे हैं इसके, तो ये पीएच वैल्यू कब की बात है, जब पीएच वैल्यू 7, जब पीएच वैल्यू 7 है तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज 1 हास्पेट, ग्लूकोज 1 हास्पेट बनाएगा। ओके, ये है प्रोसेस। अब आओ थोड़ा एक स्टोमाटा के ये देखो, देखते हैं क्या हो रहा है। ये डे टाइम है, ये क्या है, नाइट टाइम है, यानी कि ये आपका लाइट टाइम जब सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में नहीं हो रहा है। ठीक है, डार्क रिएक्शन इसको आप बोल सकते हैं, यानी कि डार्क अंधेरे में। ठीक है, ये प्रकाश में, ये अंधेरे में। अब देखिए, अब आपको पता है कि दिन के समय क्या होती है, सनलाइट होती है। जब सनलाइट रंध्र के ऊपर पड़ेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। और भैया जब फोटोसिंथेसिस होगा तो एटमॉस्फेयर में CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है कम होगा कि नहीं, डिक्रीज करेगा कि नहीं, क्यों नहीं कम करेगा। एटमॉस्फेयर के CO2 को प्लांट लेंगे तभी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसी CO2 को लेके ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब देखो, अब तीसरे स्टेप में क्या आ रहा है, अब जब फोटोसिंथेसिस लगातार होगा तो CO2 की मात्रा कम होगी एटमॉस्फेयर में, और पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। स्टार्च बन रहा है ना, स्टार्च का जब पीएच वैल्यू बढ़ रहा है तो स्टार्च बनेगा, ये दिन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्च पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जब पीएच वैल्यू इंक्रीज होता है तो देखिए ध्यान से इसी स्टेप को देखिए, पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर। अब ये जैसे ही इंक्रीज कर रहा है सनलाइट में, तो ये जो कन्वर्जन स्टार्च है किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, शुगर में। बस समझना कि तीसरा स्टेप आप देखो, जब स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज सेल सेप कॉन्सेंट्रेशन। सेल के चारों तरफ का जो सेप अमाउंट बढ़ेगा ना, सेप यानी कि उसकी टर्जिडिटी से हम बात कर रहे हैं, उसका जो टर्जिडिटी सेल सेप जो है वो बढ़ेगा, उसमें क्या है, इंक्रीजमेंट आएगी। ऐसे देखिए क्या करें, जब ये इंक्रीजमेंट तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर, एक होता है एक्सो, एक हो रहा है एंडो, यानी कि बाहर से अंदर आना एंडो और अंदर से बाहर जाना एक्सो। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस यानी कि आसपास के सेल से क्या है, सभी मॉलिक्यूल्स क्या है, अंदर वाटर की बात कर रहा है। एंडोऑस्मोसिस बाहर से सेल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा, तो एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। अभी हमारे ऑस्मोसिस पिछले लेक्चर में समझाए। और जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो इंक्रीज किसकी टर्जिडिटी इंक्रीज होगी बच्चा, गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। और जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज होगी तो स्टोमेटा क्या है, खुल जाता है। और ठीक देखो, ये हो गया स्टोमेटा के खुलने की प्रोसेस। एक बार फिर से, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस हुआ तो आसपास की कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होगी कि नहीं, उसी CO2 को लेकर तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब फोटोसिंथेसिस लगातार हुआ तो पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है। जब सनलाइट में पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या घट रहा है, स्टार्च। क्यों घट रहा है, क्योंकि कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज में। ठीक है, अब वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है तो आसपास के जो सेल सैप है, सेल के आसपास के जो अमाउंट है वो क्या में मात्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, जितने भी प्रोडक्ट क्या है, खाद्य पदार्थ जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है, इंक्रीज करेगा। सेल सैप इंक्रीज, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जब ये तो आसपास से वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अंदर आ जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस जब ये अंदर आएंगे तो गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्टोमाटा खुल जाएगा। ठीक इसका अपोजिट होता है रात्र में। ठीक है, तो देखो क्या है, सेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा दिन में। कॉन्सेंट्रेशन रात को, भाई प्लांट ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं तो CO2 बढ़ता है। CO2 बढ़ता है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो ग्लूकोज है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिक्रीज होगा सेल सेप क्या है, यहाँ जो जस्ट इसका अपोजिट है, इंक्रीज हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, बाहर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिक्रीज होगी, स्टोमाटा क्या है, बंद हो जाएगा।
ये प्रोसेस क्या है, रात शाम के अंधेरे में क्या है चलती है, जब सनलाइट रात्रि के संध्या के समय क्या है, इवनिंग टाइम में, जब कब ऐसी बात होती है जब सनलाइट नहीं होता, धीरे 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 सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो ये है आपके स्टोमाटा टर्जिडिटी प्रेशर गार्ड सेल में कैसे इंक्रीज कर रही है, कैसे डिक्रीज कर रही है, ये चीज़ देखिए। कब इंक्रीज कर रही है, कब सनलाइट है तो इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज कर रही है तो प्रोसेस अधिक होगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, और जब डिक्रीज कर रही है तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड था, पूरा स्टार्च के शुगर में कन्वर्जन पे। जब स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा है तब पे, साथ साथ में हम पीएच वैल्यू को भी लेके चले। बात समझ में आ रही है ना। तो एक प्रोसेस अभी हमारा कल हम जो देखेंगे वो पोटेशियम आयन पे देखेंगे कि जो एक्टिव पोटेशियम आयन है वो वन गार्ड सेल टू कैसे जब ट्रांसफ़र होता है तो पीएच हाइड्रोजन आयन का कन्वर्जन होता है, तो वहाँ पे कैसे स्टोमाटा की टर्जिडिटी, स्टोमाटा का जो गार्ड सेल है उसमें टर्जिडिटी प्रेशर कैसे ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से चेंजेस होते हैं, ये चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें देखेंगे तो लंबा हो जाएगा, एक वीडियो को देखो लेकिन अच्छे से, एक टॉपिक को हमने इसमें क्लियर किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी, बात समझ में आएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमने क्या है बताएंगे, एक्टिव पोटेशियम आयन की वजह से, स्थानांतरण की वजह से कैसे गार्ड सेल की टर्जिडिटी प्रेशर बढ़ती है, ये चीज़ हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।